नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम समझेंगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है इसकी क्या खासियत है और 22 जनवरी आखिर हमारे लिए ख़ास क्यों है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या था, क्या रहा है। तो जैसा इसका इतिहास हम पढ़ते हैं कि हरि विष्णु के एक अवतार माने जाने वाले राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। यह 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया था। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्र पर मंदिर की आधारशिला रखेगी। विहिप ने तब उन पर श्री राम लिखी धनराशि और ईंटें एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने वीएचपी को शिलान्यास की अनुमति दे दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन वीएचपी नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। प्रारंभ में केंद्र और राज्य सरकारें विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास के आयोजन पर सहमत हुई थीं। हालांकि 9 नवंबर 1989 को विहिप नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 घन फुट गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी। सिंह द्वार यहाँ स्थापित किया गया था। कामेश्वर चौपाल पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक बने। विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे कि अयोध्या अध्यादेश 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग, 2019 अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। रामलला 1989 के बाद से विवाद के अदालती मामले के मुकदमेबाज थे। उनका प्रतिनिधित्व विहिप के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र माना जाता है। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहां मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण के पर्यवेक्षण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था। मंदिर का निर्माण आरंभ हो चुका है। अब हम जानेंगे कि इसके वास्तुकार हैं कौन। राम मंदिर के मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिर के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा, 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, शैक्षिक सुविधा, एक संत निवास और एक यति निवास, आगंतुकों के लिए छात्रावास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। अब इसके निर्माण के बारे में जानेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया गया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झटकों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंभे और टूटी हुई मूर्तियां मिली।
25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित हुए। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। L&T ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की। इस परियोजना के ठेकेदार हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टें सामने आई हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 6000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बंसी पर्वत पत्थरों से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। अब आइए देखते हैं जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं उसकी ताज़ा तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये मंदिर का डिजाइन होगा। जब मंदिर बन जाएगा तो बहुत ही भव्य रूप इसका होगा इस मंदिर का। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है देखने में। मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर को ऊपर से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब राम मंदिर के डिजाइन और इसके आकार के बारे में जानेंगे। राम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ बनाई है। जैसा हमने पहले बताया आपको, चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। मंदिर का आकार क्या होगा? मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और एक टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप होंगे। अब जानेंगे भगवान की मूर्ति कैसे होगी। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण हो चुका है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गंडकी नदी के तट पर पाई जाने वाली शिलाएं प्रसिद्ध हैं। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और हर घर में इसकी पूजा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन शिलाओं से भगवान श्री राम मूर्ति बनाने का आग्रह किया था, जिसे ट्रस्ट और भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। चंपत राय ने हाल ही में मीडिया को बताया कि मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सितंबर तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अक्टूबर तक रामलीला की मूर्ति बनकर तैयार कर ली जाएगी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। यह राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक उदाहरण है। दोस्तों, योगीराज अरुण यही हैं। इन्होंने ही राम मूर्ति का जो है निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और अप्रतिम प्रतिमा बनाई है इन्होंने। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे साक्षात भगवान राम धरती पर उतर आए हैं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के पुजारी का भी चयन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इस फोटो में
जो ये शख्स दिख रहे हैं आपको, ये है मोहित पांडे। अब समझते हैं कि ये मोहित पांडे हैं कौन। तो देखिए, रामलला के सेवक के रूप में चुने गए मोहित पांडे वर्तमान में तिरुपति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय में एमए आचार्य पाठ्यक्रम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सीतापुर के रहने वाले हैं। प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक पूरा होने पर इन्होंने एमए आचार्य पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। फिलहाल मोहित पांडे सामवेद विभाग में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है मोहित पांडे की नियुक्ति अयोध्या रामलला के मंदिर के लिए सामवेद विंग में आचार्य के लिए हुई है। नियुक्ति से पहले मोहित पांडे 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि से गुजर चुके हैं। बता दें, इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से राम मंदिर के लिए अन्य पुजारियों का चयन हुआ है। ये सभी पुजारी रामनंदीय परंपरा से संबंधित हैं और इन्हें वेद, शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त है। अब समझेंगे कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन हैं। तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी जो हैं वो हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी। मोहित पांडे के साथ ही अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी 83 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास भी चर्चा में बने हुए हैं। ये पिछले 31 सालों से राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और 1992 में बाबरी विध्वंस से लगभग 9 महीने पहले ही आचार्य सत्येंद्र दास यहाँ पुजारी रूप में रामलला की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि 1992 में जब इनकी राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी, तब इन्हें वेतन के रूप में मात्र 100 रुपये मिलते थे। आचार्य सत्येंद्र दास जी साधु बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और 1958 में अयोध्या आ गए। आप देख सकते हैं कि एबीपी न्यूज़ ने एक तस्वीर जो है जारी की है। इस तस्वीर में आपको दिख सकता है कि जो है गर्भगृह कहाँ बनाया जा रहा है, प्रदक्षिणा पथ कहाँ पे है, कलश इसका कहाँ पे लगा हुआ है, शिखर और मंडप आप देख सकते हैं, जगती इसका जो है कहाँ पे है। सारी चीज़ें इस फोटो में आपको दिखाई गई है जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। दोस्तों, मंदिर के ट्रस्ट द्वारा एक जानकारी साझा की गई है कि 22 जनवरी के बाद ही आएँ अयोध्या धाम। इसका कारण क्या है, समझते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले ट्रस्ट ने 3 नवंबर को एक अपील जारी की, जिसमें भक्तों से अपने घरों से मंदिर के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा समारोह उस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन के दिन उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर में बहुत भीड़ होने की उम्मीद है, जहां बुनियादी ढांचा अभी भी विकास के चरण में है। अब आइए देखते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को कि वर्तमान में राम मंदिर की ज़मीन का मालिक कौन है। वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट राम मंदिर की ज़मीन का स्वामित्व रखता है। इस ज़मीन में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए ट्रस्ट जिम्मेदार है। राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी कर रही है, लॉरसन एंड टुब्रो कंपनी। राम मंदिर के निर्माण में अभी कितना समय लगेगा। साल 2023 के अंत तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। 24 में इसका उद्घाटन होगा और फिर ये श्री राम का मंदिर जो है, भगवान श्री राम का मंदिर, ये भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों। धन्यवाद।